नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना गांधी मैदान के पास आईएमए हॉल में। यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा बैठक बुलाई गई है। हालांकि इस बैठक को नववर्ष मिलन समारोह का नाम दिया गया है, लेकिन जिस प्रकार से अपने ही समाज के दूसरे दलों के नेताओं पर आग उगलते दिखे यहाँ के प्रखर वक्ता बल्लभ बादशाह, आप सुनिए बल्लभ बादशाह क्या कह रहे हैं। बल्लभ बादशाह जी, जिस प्रकार से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव निकट आते जा रहा है, इसमें आपकी टीम, आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? सर्वप्रथम तो आज का कार्यक्रम मिलन समारोह का था और इसी का हम लोग के बीच में अभी बात विमर्श होना है कि हम अपनी आगे की रणनीति क्या रखेंगे। लेकिन रुझान के अनुसार आप कुछ अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि लगभग जिस भी पार्टी का नाम लीजिए, वो समाजवाद की पार्टी रही हो या कम्युनिस्ट की पार्टी रही हो या फासिस्ट की पार्टी रही हो, जितने भी नेता पहले भूमंडल के नेता हुआ करते थे, भूमिहार के नेता होते हुए भी, जैसे कि विजय बाबू, गिरिराज बाबू या सूरजभान बाबू लोग जनशक्ति पार्टी में होते हुए, सारे लोग हमारे समाज की बात करने लगे। हमारे समाज की जो बात करेगा उसका हमें समर्थन रहेगा और हमारे समाज की बात नहीं की जाएगी तो पार्टी संगठन अपने पार्टी के रूप में जनता के बीच जाएगी और अपने समाज की समस्याओं को रखेगी। क्या आपके नेता आपके समाज की बात करते हैं? गिरिराज सिंह को कहते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, सतीश सिंह कहाँ गए? नहीं, आप फिर से मैंने कहा, आप पुराने पंक्ति को रिपीट कीजिए कि जो भूमंडल के नेता हुआ करते थे, समाज के नेता होते हुए भी, ब्रह्मांड के नेता थे, मंगल ग्रह के नेता थे, समाज वो भूमिहार नहीं बोलते थे, अब वो भूमिहार बोलने लगे हैं। अगर गिरिराज बाबू श्री कृष्ण जी के जयंती नीतीश कुमार को भारत रत्न दिलाने की मांग कर रहे हैं तो श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न दिलाने की मांग जदयू के संजीव बाबू भी कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी स्टेज पर से कह रहे हैं कि हम भूमिहार हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जाता है, और 5 कम से कम नेता ऐसे हैं जिनके मुंह से आपको निकलने लगेगा कि अब हम भूमिहार के नेता हैं, हम भूमिहार जाते हैं। पहले ये लोग नहीं बोलते थे। इनके साथ कुछ भी हो जाए, भूमिहार को गोली मार दे रोड पे खड़ा होकर, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलता था। अब एकाएक ये सब भूमिहार के नेता हो गए, मतलब भूमंडल से भूमिहार तक उतरे हैं ये लोग। तो ये हमारे संगठन का देन है कि हमारे नेता बोलने लगे कि हम भूमंडल नहीं भूमिहार के हैं। नहीं, हमारी बात जो करे, हमारी बात जो भी करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, और जो हमारी बात कोई नहीं करेगा तो हम खुद खड़ा होंगे जनता के बीच जाएंगे। तो अभी तमाम राजनीतिक पार्टी कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो हम तैयारी कर रहे हैं, आप समझिए। अकेले क्या खबर लीजिए? ऐसा नहीं है, अकेले की बात इसलिए नहीं, मेरा घर सर बेगूसराय है, बेगूसराय भूमिहार बहुल है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से। भूमिहार बहुल बेगूसराय में यादवों की पार्टी राजद को पूर्ण समर्थन 5 सीटें दी थी, कम्युनिस्ट को भी 5 सीटें दी थी, लोक जनशक्ति पार्टी पासवानों की पार्टी को भी 5 सीटें दी थी, और बीजेपी को भी 5 सीट दे रही है, जदयू को दी, सोशलिस्ट पार्टी को दी। हम ये समझाना चाहते हैं कि हम अन्य जातियों के पास भी अपनी समस्या लेके जाएंगे तो हमें वोट का समर्थन मिलेगा, ये हम आशा रखते हैं। और आपको अंदर की न्यूज बताते हैं, ऐसा होता है। आखिरी सवाल आपसे फिर से कर रहा हूँ, आपकी पार्टी कितने विधानसभा क्षेत्र पर आपके लोगों को खड़ा करेगी? कुछ बात गुप्त रहने दीजिए, चुनाव के नजदीक वर्ष कमजोर पार्टी है, सरल पार्टी है, चढ़ के दबोल देगा बड़का बड़का पार्टी, बस चुप्पे, ये बात गुप्त रहने दीजिए। ये वादा करते हैं कि जिस दिन क्लियर होगा पहला कवर आपको देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बल्लभ बादशाह अपने ही समाज के कई नेताओं पर आग बरसते हुए दिखे और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि ये नेता सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता की राजनीति करते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं लेकिन हमारे समाज को बेचने का काम करते हैं। इसके साथ ही जब हम भूमिहार ब्राह्मण एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार से बात करते हैं तो और आशुतोष कुमार से पूछते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी क्या उपस्थिति रहेगी, वो किस तरीके से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। इस पर आशुतोष कुमार का कहना है कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो संख्या है, इसके आधार पर हम अपने साथ और समाज के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये हमारा लक्ष्य जरूर है कि हमारे समाज का पुराना वैभव, चूंकि इस समाज से प्रथम मुख्यमंत्री की भी बात करते हैं, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारी राजनैतिक रूप से हत्या करने की प्रयास की जा रही है अन्य दलों के द्वारा और अपने ही समाज के कुछ नेताओं के द्वारा, आप सुने आशुतोष कुमार क्या कह रहे हैं। आशुतोष जी, आज के कार्यक्रम के बारे में जी, नववर्ष आने वाला है और इसी नववर्ष के आगमन से पूर्व हम लोग संगठन के साथियों के साथ में
एक नववर्ष मिलन समारोह रखे हैं और हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को भी नववर्ष के पूर्व में ही हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए खुशियां लेकर आए उनके जीवन में और समृद्धि लाए। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ संगठन के तमाम पदाधिकारी और साथी लोग उपस्थित हुए हैं और आगामी रणनीतियों पर भी हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे कि 25 में हम लोग कैसे आगे काम करें। जी, 2025 विधानसभा चुनाव निकट आ रहा है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन उसमें क्या अपनी भूमिका? देखिए, संगठन तो गैर राजनीतिक संगठन है और संगठन हमेशा से जिस प्रकार से अन्य तमाम जातियों का एक संगठन बना हुआ है जो अपने समाज के अधिकार की बात करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के अधिकार की बात हो, आर्थिक बात हो, शैक्षणिक बात हो, राजनीतिक बात हो या जो भी, तो इस संगठन के माध्यम से हम ये काम लगातार करते रहेंगे। और चुनाव तो आता जाता रहेगा, 25 में भी चुनाव है, फिर 30 में होगा, फिर उसके बाद उसके पहले 29 में होगा, तो ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे। हाँ, अब ये देखना है कि हम लोग इस संगठन के माध्यम से समाज के बीच में जाएं और लोगों को जगाएं, उनके अधिकारों के लिए उनको जागने को प्रेरित करें, संघर्ष करने को प्रेरित करें। और जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में इसकी भूमिका क्या होगी, तो चुनाव में भूमिका वही होगी जो हम शुरू से बात मजबूती से रखते आए हैं कि जो हमारी बात करेगा, हमारे वोट पर वही राज करेगा। कितने प्रत्याशियों को आप लोग? देखिए, संगठन के माध्यम से तो प्रत्याशी नहीं आएंगे, पार्टी के माध्यम से अभी हम लोग एक बार कोर बैठक करेंगे। कोर बैठक में इन बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, आशुतोष कुमार ने स्पष्ट तौर से कहा कि अभी हमने कोई लक्ष्य अपने लिए निर्धारित नहीं किया है कि हम कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आगामी कुछ महीनों में हमारे समाज के लोगों के साथ, हमारे दल के लोगों के साथ हमारी बैठक होगी और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम किस समाज के साथ में अपने आप को जोड़ सकते हैं, किस पार्टी के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, और या हम खुद अपने प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करा सकते हैं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।